बलोच मुजाहिरीन के मार्च में मुंह ढांप कर शामिल होने वाले अफराद कौन थे? एहतजाज पुरअमन था तो डंडे क्यों बरसाए गए? तशद्दुद का फायदा कौन उठाएगा? बलोचिस्तान में अमन व खुशहाली के लिए क्या करना चाहिए? अंसार अब्बासी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम बाउनवान बलोच मुजाहिरीन को गले लगाए में लिखते हैं कि बलोचिस्तान में मुबैना मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तुर्बत से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करने वालों, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, उनसे जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस ने रवैया रखा, उन पर डंडे बरसाए, उन्हें गिरफ्तार किया, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक अमर है। जब एहतजाज पुरअमन था तो फिर ये जोर जबरदस्ती क्यों की गई? होना तो ये चाहिए था कि जब ये मार्च तुर्बत से चला तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जिम्मेदारान लॉन्ग मार्च के शुरका से उसी वक्त राब्ता करते, बातचीत करते, उनके जायज मुतालबात तस्लीम करते और मसले का पुरअमन हल निकालते। अब जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँच गया तो जरूरत इस अमर की थी कि उन मुजाहिरीन के साथ संजीदगी से मुज़ाकरात किए जाते, लेकिन यहाँ उन पर डंडे बरसाए गए। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक अफराद को गिरफ्तार किया गया। निगरां हुकूमत के वज़रा की तरफ से कहा गया कि कुछ अफराद मुंह ढांपे इस्लामाबाद में इस मार्च में शरीक हुए और हुकूमत के पास मुसद्दका इतलात हैं कि कोई गड़बड़ हो सकती थी। ये भी कहा गया कि पुलिस पर पथराव मुजाहिरीन की तरफ से किया गया, जिसके रद्द अमल में गिरफ्तारियां की गई। ये भी कहा गया कि जल्द ही मीडिया को ये भी बता दिया जाएगा कि मुजाहिरीन पर डंडे बरसाने वाला कौन था। और ये खबर शायद हैरान कुन हो। इस हैरान कुन खबर का अब भी इंतजार है और ये भी अभी तक मालूम ना हो सका कि मुंह ढांप कर इस्लामाबाद से मार्च में शामिल होने वाले वो अफराद कौन थे। वफाकी वज़रा ने तमाम खवातीन और बच्चों की फौरी रिहाई की नवीद भी सुनाई, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बाद में जो हकाइक सामने आते रहे वो वफाकी हुकूमत के जिम्मेदारों के दावों के बरक्स थे। बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस एक्शन के खिलाफ कई अतराफ से सख्त मजम्मत की गई, एहतजाज भी हुए, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन की रिहाई और लॉन्ग मार्च के शुरका से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके लिए गवर्नर बलोचिस्तान को भी बुलाया गया। बलोचिस्तान का मसला बड़ा गंभीर है। एक तरफ गुमशुदा अफराद का मामला है तो दूसरी तरफ दहशत गर्दी के वाकयात हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। बलोचिस्तान की महरूमी और रियासत की तरफ से माजी की गलतियों से दहशत गर्दी को जोड़ा जाता है, जिनका मदावा किया जाना चाहिए और जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर बलोचिस्तान में अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तफ़िका प्लान तैयार करना चाहिए। अलबत्ता माजी की गलतियों की वजह से अलहदगी पसंद दहशत गर्द ग्रुपों और उनके जराइम को कोई जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। बलोचिस्तान की महरूमी के नाम पर ये अलहदगी पसंद दहशत गर्द ग्रुप्स आए दिन फौज, FC, सिक्योरिटी इदारों के अफराद के अलावा बलोचिस्तान में काम की गर्ज से गए पंजाब से ताल्लुक रखने वाले गरीब मजदूरों तक को निशाना बनाते रहते हैं। बलोचिस्तान में आला तालीमी इदारे, बेहतरीन अस्पताल बनने चाहिए, लेकिन बलोचिस्तान के आवाम को ये बात समझाने की जरूरत है कि वो कौन है जो डॉक्टरों और उस्तादों तक को बलोचों के हुकूक के नाम पर कत्ल करते हैं। गुमशुदा अफराद के मामले का कोई हल निकालना चाहिए, जिसके लिए माजी में सोच विचार भी होती रही, लेकिन अमली तौर पर कुछ न हुआ। बलोचिस्तान के आवाम को खुशहाल करें, वहाँ करप्शन का खात्मा करें ताकि आवाम का पैसा आवाम पर खर्च हो। उनकी जायज शिकायत और मुतालबात को अच्छे तरीके से सुने और उनका हल निकालें, उन्हें तसल्ली दें, उनकी उम्मीद बने। जो पुरअमन है, जो सियासी जिदोजहद पर यकीन रखते हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। लेकिन अगर पुरअमन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर तशद्दुद इस्लामाबाद में होगा तो फिर इससे अलहदगी पसंद दहशत गर्द ग्रुप्स ही फायदा उठाएंगे।